हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त स्वागत करता हूं शाह क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्त, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे पुष्पीय पौधे में लैंगिक जनन। पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन के टॉप 50 क्वेश्चन, जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये सीरीज चल रहा है। चैप्टर फर्स्ट हम कर चुके हैं। अगर आप वो चैप्टर नहीं देखे हैं तो हम आई बटन में हम लिंक दे देंगे, उसमें से जाकर के आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो का ये जो पार्ट 2 है, ये जो पुष्पीय पौधों में लैंगिक जनन है, इसका ये पार्ट 2 है। और पार्ट 1 का भी अगर आप नहीं देखे हैं तो इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम इसका लिंक दे देंगे। आप वो टॉप 50 क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ये बिहार बोर्ड स्पेशल सीरीज चल रहा है, तो बिहार बोर्ड स्पेशल के लिए आप अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आपको सबसे बेस्ट चैनल है, आप इसको सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो चलिए एक बाय एक करके सारा क्वेश्चन को डील करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, पुंकेसर या फिर स्टामेन कितने भागों में बटा हुआ होता है? तो कितने भागों में बटा हुआ होता है? ये 2 भागों में बटा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा बी, 2 भागों में बटा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 52 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि लघु बीजाणु धानी की सबसे आंतरिक परत कौन सी होती है? तो सबसे आंतरिक परत इसमें कौन सा होता है? टेपेटम होता है। कौन सा होता है? टेपेटम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 53 नंबर कि पुष्प नर के जनन अंग को क्या कहते हैं? पुष्प नर के जनन अंग को क्या कहते हैं? इसका आंसर बहुत इजी है, तो पुमंग कहते हैं। क्या कहते हैं? पुमंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोग का 54 नंबर कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? उसमें इससे पहले क्वेश्चन क्या था? पुष्प के नर जनन अंग को क्या कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है ये 54 नंबर। तो 54 नंबर आपसे पूछ रहा है कि पुष्प के मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? तो इसके मादा जनन अंग को क्या कहते हैं? ए नंबर, जाय अंग कहते हैं। क्या कहते हैं? जयांग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकण किसका प्रतिनिधित्व है या फिर प्रतिनिधित्व करता है? तो किसका प्रतिनिधित्व करता है? ये करता है नर युग्मक द्वंद्वित का। किसका करता है? नर युग्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर है कि परागकण का बाह्य चोल किसका बना हुआ होता है? तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है। परागकण का बाह्य चोल स्पोरोपोलिन का बना हुआ होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 57 नंबर कि स्त्री केसर का भाग निम्न में कौन सा है? इसमें से पूछ रहा है कि स्त्री केसर का भाग कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसमें से सभी, क्योंकि वात्रिकांग या फिर वर्तिका या फिर अंडाशय, ये तीनों क्या है? तीनों स्त्री केसर का अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58 नंबर, क्या कि स्वपरागन को निम्न में कौन सा पादप रोकता है? तो इसमें कौन सा पादप रोकता है? तो इसको रोकता है कौन सा? ए नंबर, एरंड। क्या कौन सा रोकता है? एरंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 59 नंबर कि युग्मक संयलन पूर्ण होने पर क्या होता है? जब संयलन हो जाता है युग्मक का, तब क्या होता है? उसका आंसर हो जाएगा जायगोट बनता है। क्या बन जाता है? जायगोट की रचना होती है। ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 61 नंबर कि एक भ्रूणपट्टी में 2 प्रकार के संयलन, युग्मजन संयलन तथा त्रिसंयलन स्थान लेते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? तो इस घटना को कहते हैं त्रिसंयलन। क्या कहते हैं इस घटना को? इस घटना को कहते हैं दोहरा निषेचन। क्या कहते हैं इसको? डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन या फिर दोहरा निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, दोहरा निषेचन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 61 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से आभासी फल कौन सा है? आभासी फल इसमें से कौन सा है? इसमें से तीनों आभासी फल है, मतलब फॉल्स फ्रूट, जिसको स्ट्रॉबेरी, अखरोट या सेब, ये क्या है? तीनों क्या है? फॉल्स फ्रूट है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 62 नंबर क्वेश्चन, क्या कह रहा है 62 नंबर क्वेश्चन? जरा देखिए कि बिना निषेचन के ही फल पैदा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर बिना निषेचन हुआ तो बिना निषेचन के फल के पैदा करने का प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं असंग जनन। ठीक है, असंग जनन। आंसर हो जाएगा इसका ए नंबर। क्या हो जाएगा इसका आंसर? ए नंबर। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 63 नंबर कि कीट द्वारा परागण को क्या कहते हैं। तो कीट के द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं, एंटेमोफिली होता है। ये क्वेश्चन हम लोग सेक्शन 1 में भी देखे हैं। इस वीडियो के आई लिंक बटन में हम इसका ऑप्शन दे देंगे, आप वो वीडियो जाके देख लीजिए, तब उसका चैप्टर 1 का आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। जितना भी 100 क्वेश्चन कराए हैं उस 100 क्वेश्चन आपके ये बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो 63 नंबर जो कीट का द्वारा जो परागण होता है उस परागण को क्या कहते हैं, एंटेमोफिली कहता है। क्या कहता है, एंटेमोफिली। हिंदी में भी वही होता है और इंग्लिश में भी वही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक पुष्पीय पादप में नर जनन अंग की इकाई को क्या कहते हैं। नर जनन अंग के इकाई को क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। क्या कहते हैं, पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 65 नंबर, एक पुष्प पादप में मादा जनन अंग के इकाई को क्या कहते हैं। तो इसमें मादा जनन अंग के इकाई को कहते हैं स्त्री केसर। क्या कहते हैं, स्त्री केसर। ठीक है, ए नंबर आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 66 नंबर, कह रहा है 66 नंबर, परागकण के बाह्य चोल में सुस्पष्ट द्वारिका या रंध्र को क्या कहते हैं। बाह्य चोल जो होता है किसका, ये परागकण का, उसमें एक छिद्र होता है या रंध्र कह सकते हैं, उस रंध्र को क्या कहते हैं। तो उस रंध्र को क्या कहते हैं, जनन छिद्र कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, रंध्र को जनन छिद्र कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 67 नंबर, क्या कि जब एक परागकोश अपरिक्व होते हैं तब घने सुसंबद्ध सजातीय कोशिकाओं का समूह होता है, तो इसे क्या कहते हैं, जिसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका 67 का हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा उसका, 67 का ए नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का कि पराग कोश एक 4 कोशिकीय संरचना होती है जिसमें 4 कणों पर क्या सम्मानित किया जाता है, क्या समाहित किया जाता है, क्या होता है। तो इसमें क्या हो जाता है, तो 68 ए नंबर लघु बीजाणु धानी होता है। क्या होता है, लघु बीजाणु धानी। नेक्स्ट क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में जलीय घास कौन सी है। इसमें से जलीय घास कौन सा है, जो दिया हुआ है 4 ऑप्शन आपसे पूछ रहा है, इसमें जलीय घास कौन सा है। तो व्लेसनेरिया कौन सा है, जलीय घास है। ठीक है, हाइड्रिला है, एक प्लांट है लेकिन घास नहीं है, वो प्लांट है और घास। जोस्ट्रा भी प्लांट ये होता है। तो इसका आंसर सिर्फ ए ही होगा। कितना होगा, सॉरी, इसका जोस्ट्रा 69 का सी हो जाएगा। जोस्ट्रा जो है हम लोग का वो क्या है, जलीय घास है। कौन सा घास है, जोस्ट्रा जलीय घास। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 70 नंबर बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा नर पुष्प का भाग है। तो जाय अंग जो है नर पुष्प का भाग नहीं है। जाय अंग इस तरह करके भी कर सकते हैं, और फिर स्त्री केसर भी नहीं है, अंडाशय भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पुमंग। क्या हो जाएगा, पुमंग। इसका आंसर हो जाएगा बी। बी क्या है, जो पुमंग है वो नर पुष्प का भाग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मादा पुष्प का निम्नलिखित में कौन सा भाग है। तो इससे पहले नर पुष्प के बारे में पूछा था, अब किसके बारे में पूछ रहा है, मादा पुष्प के बारे में। तो पूछ रहा है कि मादा पुष्प का भाग कौन सा है इसमें से। तो जाय अंग। क्या कौन सा है, जाय अंग है। 71 का ए नंबर जाय अंग है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 72 नंबर कि पराग थैले किसमें पाए जाते हैं। पराग थैले किसमें पाए जाते हैं। तो पराग केस में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है, पराग कोश में। ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 73 नंबर क्वेश्चन है कि एंटापस बीजांड होता है। एंटापस बीजांड क्या होता है। तो एंटापस बीजांड जो होता है वो क्या होता है, उल्टा होता है। कैसा होता है, उल्टा होता है। ठीक है, एनाट्रोपस ओव्यूल जिसको कहते हैं, ऐसे करके ऐसे होता है। ठीक है, इस फिगर बना हुआ है एनसीईआरटी में, देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 74 नंबर, कुछ पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकांग के बीच में कुछ प्राकृतिक रोग होते हैं जिसके कारण परागकण मुश्किल से होते हैं। तो परागण क्या हो जाता है, मुश्किल से होता है, या होता है या नहीं भी होता है। तो उन्हें क्या कहा जाता है। तो
ये जो कंडीशन होता है, इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? हेट्रोसाइटिस कहा जाता है, हेट्रोसाइटली कहा जाता है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हेरकोगेमी। क्या हो जाएगा इसका आंसर? हेरकोगेमी। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 75 नंबर कि भ्रूणपोष की उत्पत्ति किससे होती है? इसका आंसर देखिए दिया हुआ है, अगर आप जान रहे हैं तो ठीक है, नहीं जान रहे हैं तो लिख लीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर। कौन सा हो जाएगा? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रोस्पोरेंजियम की आंतरिक भित्ति जो पोषक होती है उसे क्या कहते हैं? तो माइक्रोस्पोरेंजियम की जो ये आंतरिक मतलब इंटरनल जो पार्ट है वो पोषण में मदद करता है, और उस पोषण को उस ये क्या कहते हैं? उस पार्ट को कहते हैं टेपेटम। ठीक है, उस पार्ट को क्या कहते हैं? टेपेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सेमल में किसके द्वारा परागण होता है? एक तरह का क्या है? एक तरह का पुष्प है। वो पूछ रहा है क्या कि इस सेमल एक तरह का प्लांट है या पुष्प है, तो उस पुष्प में क्या कहते हैं, किस तरह का से परागण होता है? तो उसमें किस तरह से होता है? चमगादड़ से होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसमें से कौन सा द्विगुणित है? द्विगुणित मतलब 2n। क्या है उसमें से? 2n कौन सा है? ठीक है, तो इसमें से इसका ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय केंद्रक। ठीक है, द्वितीय केंद्रक, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 79 नंबर कि पोरोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है? पोरोगेमी में पराग नलिका किससे होकर भ्रूणपोष तक पहुंचती है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाए पाइलोमा या फिर माइक्रोपाइल लीजन से भी कह सकते हैं। ठीक है, माइक्रोपाइल लीजन। ठीक है, सी नंबर हो जाएगा आंसर 79 का सी। 80 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि आवृत्ति बीजी पादप में बीज के निर्माण के समय द्वितीय केंद्रक परिवर्तित हो जाता है, तो कौन सा हो जाता है? इसका परिवर्तित किस में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, भ्रूणपोष में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 81 नंबर का है परागकोश भित्ति में इसमें से कौन सा नहीं होता है? तो इसमें से परागकोश भित्ति का अगर बात करें तो इसमें से कौन सा नहीं होता है? तो इसमें इंटीग्यूमेंट नहीं होता है। ठीक है, इंटीग्यूमेंट दूसरा पार्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भ्रूणपोष में निम्नांकित में से कौन सी नहीं है? इसमें पूछ रहा है भ्रूणपोष में से निम्नांकित में कौन सा नहीं है? तो 82 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 83 नंबर कि भ्रूणपोष किसका बचा हुआ भाग होता है? जो भ्रूणपोष होता है जिसको इंडोस्पर्म कहते हैं, पेरिस्पर्म कहते हैं, तो ये पेरिस्पर्म जो होता है वो किसका बचा हुआ पार्ट होता है? तो किसका होता है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84 नंबर कि इसमें से किसकी एरियल नहीं होती है, नहीं पाया जाता है? किसका एरियल नहीं पाया जाता है? तो 84 का सी नंबर, आम का एरियल नहीं पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 85 नंबर। 85 का क्या है? परागकण किसका विशेषता है? तो परागकण जो है वो किसका विशेषता है? आवृत्ति बीजी एवं अनावृत्ति बीजी का। किसका विशेषता है? आवृत्ति बीजी एवं अनावृत्ति बीजी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 86 नंबर। 86 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है क्या कि पर परागण से प्राप्त संतति दर्शाता है। तो क्या दर्शाता है? पर परागण की प्राप्ति संतति से क्या दर्शाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, उच्च श्रेणी वाले और उच्च श्रेणी की वाइबिलिटी। क्या दर्शाता है? उच्च श्रेणी की वाइबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर। परागण तभी होता है जब कोई परागकण कब होता है? अपना स्पर्म या न्यूक्लियाई विमुक्त करता है या फिर वित्तिकान पर आता है, नेक्स्ट परिविक्त हो जाते हैं, तो इसमें 3 न्यूक्लियाई होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा 87 का बी नंबर। कौन सा हो जाएगा? वृत्तिकान पर आता है।
तब क्या हो जाता है, परागन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 88 नंबर क्या है कि एनिमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है। एनिमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है, तो या फिर कह सकते हैं कि चमगादड़ के द्वारा, या फिर वायु के द्वारा, पक्षी के द्वारा, या घोंघा के द्वारा। तो इसमें क्या इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर, वायु के द्वारा। वायु के द्वारा जो परागन होता है, इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, एनिमोफिली कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एनिमोफिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89 नंबर कि एंटीमोफिली में परागन किसके द्वारा होता है। 89 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। इसका आंसर तो पहले भी हम लोग देखे थे, क्या 89 का क्या हो जाएगा, बी नंबर, कीट के द्वारा। यदि किसी पुष्प में 90 नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वृत्तिकांग के एक साथ परिपक्व हो जाए तो क्या होता है इससे, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, होमोगेमी। क्या हो जाएगा, सी नंबर, होमोगेमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 91 नंबर। 91 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि परागन लाभदायक है क्योंकि इसके परिणाम में क्या है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, श्रेष्ठ सतती 14। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बी नंबर, परागकण का उसी पौधा से दूसरे पुष्प के वृत्तिकांग पर जमा होने के प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं गिटेनोगेमी। क्या कहते हैं, गिटेनोगेमी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 93 नंबर, यदि किसी पुष्प के परागकोश एवं वर्तिकाग्र विभिन्न समय में परिपक्व होता है तो इसे क्या कहते हैं। तो अगर परिपक्व हो जाएगा किसी यदि सेम समय में, उसी समय में, किसी अलग अलग समय में, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, तो इसका आंसर हो जाएगा डायोगेमी। क्या हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। 93 का कितना हो जाएगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 94 नंबर कि एक ही पुष्प के मादा जनन अंग का परागकोश से पहले परिपक्व होने की अवस्था को क्या कहते हैं। तो पहले अगर हो जाता है परिपक्व तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, प्रोटोगेमी। क्या कहते हैं इस अवस्था को, प्रोटोगेनी। नेक्स्ट ए नंबर हो जाएगा इसका आंसर, 94 का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 95 नंबर, किसी पर परागकण का विशिष्ट उदाहरण है, किसी पर परागन का विशिष्ट उदाहरण कौन सा है, तो 95 का डी हो जाएगा, मक्का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का 96 नंबर। 96 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है परागन में लीवर मैकेनिज्म किसमें पाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा साल्विया में। किसमें पाया जाता है, साल्विया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97 नंबर कि परागन सभी पुष्प अंगों के एबिसिएशंस को उसका उपवाद स्वरूप क्या है, तो उसका आंसर हो जाएगा 97 का बी नंबर, पिस्टिल। क्या है, पिस्टिल है। स्वपरागन के लिए एक पुष्प होने चाहिए, कितना परागन के एक पुष्प होना चाहिए, उस पुष्प को क्या कहते हैं, तो उस पुष्प को कहते हैं द्विलैंगिक पुष्प। कौन सा पुष्प कहते हैं उस पुष्प को, दो लैंगिक पुष्प। तो इसका आंसर 98 का क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 98 का डी हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि परागकोश क्या दर्शाता है, तो जो परागकोश होता है वो क्या दर्शाता है, सी नंबर, नर स्पोरोफिल। क्या दर्शाता है, नर स्पोरोफिल। लास्ट क्वेश्चन है कि विकासशील परागकण को पोषण किससे मिलता है, तो किससे मिलता है, ए नंबर से, टेपेटम से। ठीक है, किससे मिलता है, टेपेटम से। चलिए एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा क्वेश्चन है कि परागकण हरा नहीं होता है क्योंकि इसमें क्या नहीं होता है, इसमें हरित लवक नहीं पाया जाता है, मतलब क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तब तक के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करके जरूर बताएं ये वीडियो आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद।